बहू से नफरत। मम्मी, मैं कह रहा हूँ ना, मैं साधना से ही शादी करूँगा, अन्यथा मैं जिंदगी भर कुंवारा रह जाऊँगा और ये मेरा अंतिम निर्णय है। अब इस विषय पर मैं आपसे आगे बहस नहीं करूँगा। तभी अनिरुद्ध की मम्मी सुधा जी ने कहा, बेटा तू समझता क्यों नहीं? हमने तेरे सामने साधना की जन्म कुंडली पंडित जी को दिखाई थी ना, और उन्होंने साधना की कुंडली में मांगलिक दोष बताया है। अब तू बता, सब कुछ पता होते हुए भी हम तेरी शादी एक मांगलिक लड़की से कैसे कर दें? तू जानता नहीं कि मांगलिक दोष वाले की जीवन साथी की मौत जल्दी हो जाया करती है, इसलिए तुझे मैं समझा रही हूँ, तू भूल जा साधना को। सुधा जी ने अनिरुद्ध को बहुत समझाया, पर अनिरुद्ध का कहना था कि जब मैंने साधना से प्यार किया था, तब मैंने उसके साथ प्यार करते हुए जन्म कुंडली का मिलान नहीं किया था। न ही मैं इन मिलानों का मानता हूँ, इसलिए अब मैं बस शादी करूँगा तो सिर्फ साधना से, और ये मेरा आखिरी फैसला है। आखिर सुधा जी को अपने बेटे की जिद के आगे झुकना पड़ा और पंडित जी के द्वारा बताए गए अनुसार साधना के मंगल दोष के दूर करने के लिए अनिरुद्ध के साथ शादी करने से पहले साधना की शादी एक पेड़ के साथ करवाई गई, और उसके बाद साधना ने अनिरुद्ध से शादी करी। साधना दुल्हन बनकर अनिरुद्ध के घर आई, पर सुधा जी को साधना का मांगलिक होना अभी भी खटक रहा था और सुधा जी उसे दिल से नहीं अपना पा रही थी, और घर में कुछ भी परेशानी आती तो उसका दोष साधना को ही दिया जाता था। लेकिन साधना पढ़ी लिखी संस्कारी लड़की थी और वो अपनी सासू माँ से मिले इन बेवजह आरोपों को अपने दिल से नहीं लगाती थी, और ऐसे ही ससुराल में उसके दिन कट रहे थे। एक दिन अनिरुद्ध ऑफिस से जल्दी घर आ जाता है। तब सुधा जी ने उससे पूछा, बेटा आज जल्दी कैसे आ गया? तब उसने बताया, माँ आज सुबह से ही सिर दर्द और बहुत कमजोरी आ रही है, इसलिए ऑफिस से काम करने की हिम्मत ही नहीं हुई मेरी। तब सुधा जी ने कहा, चल बेटा जल्दी कर, हम डॉक्टर के पास चलना चाहिए। तब अनिरुद्ध और सुधा जी डॉक्टर को दिखाने गए। डॉक्टर को दिखाने के बाद मालूम पड़ा कि अनिरुद्ध को पीलिया हो गया है, और दोनों जैसे ही घर लौटे सुधा जी ने घर को सिर पर उठा लिया और कहने लगी, जब से ये लड़की हमारे घर में आई है तब से हमारे घर में परेशानी और बीमारियां भी साथ में लेकर आई है। इसके कदम ही अशुभ है। अब देखो, इसका मांगलिक दोष हमारे बेटे पर भी असर करने लगा है। कल को अगर मेरे बेटा को कुछ हो गया तो कौन जिम्मेवार होगा? तभी साधना ने कहा, मम्मी जी प्लीज़ और कितना नीचा दिखाइएगा मुझे। आज तक मैं चुप रही क्योंकि पापा ने यही सिखाया था कि बड़ों के आगे ससुराल में जबान मत लेना, पर आज तो आपने हद ही कर दी। मैं अगर आज नहीं बोलती तो ज़िंदगी भर खुद को माफ़ नहीं कर पाऊंगी। मम्मी जी, अगर आप पंडित जी पर भरोसा नहीं करती थी तो उनके कहे अनुसार आपने सारी मांगलिक दोष निवारण की विधि क्यों करवाई? क्यों पहले आपने मेरी पेड़ से शादी करवाई? दोष मेरा मांगलिक होना नहीं है, बल्कि दोष तो मेरा आपकी बहू होना है, क्योंकि घर में जाने अनजाने में कुछ भी परेशानी आती है उसको आप मुझ पे जोड़ देती हैं। और जब कोई सास अपनी बहू से सिर्फ नफरत कर रही होती है, तब ये बहू दोष बेटे बहू को नहीं पूरे परिवार को परेशानी में डाल देता है, और इस बहू दोष से मुक्ति भी सिर्फ सास ही दिला सकती है। बहू को अपनी बहू माने, उससे दिल से अपनाए, उसे भी सम्मान दे और ये महसूस कराए कि वो भी इस परिवार की सदस्य है। नहीं तो बहू दोष मांगलिक दोष से भी ज़्यादा पीड़ायक हो जाता है। साधना जी कही हुई बातों सुधा जी के दिल को झकझोर रही थी और उन्हें मन ही मन पछतावा भी हो रहा था। उस समय उन्होंने साधना को कुछ भी नहीं कहा। थोड़े दिन बाद अनिरुद्ध बिल्कुल ठीक हो गया और ऑफिस जाने लगा, और 1 महीने बाद अनिरुद्ध की सैलरी भी बढ़ गई। तब उसने घर आकर इसका श्रेय साधना को दिया तो सुधा जी बोली, हाँ सही है बेटा, तू तो सारा श्रेय बहू को ही देगा, मेरी आशीर्वाद भी तो तेरी प्रगति के पीछे रहता है। मेरे साथ तू तो मुझे श्रेय देना भूल ही गया।
माँ, तब अनिरुद्ध ने कहा, माँ, इस बार साधना का मांगलिक दोष मुझ पर और न ही मेरी तरक्की पर नहीं लगा। और माँ, जब हम बुरी परेशानियों का श्रेय साधना को देते हैं तो अच्छे कामों का श्रेय भी तो साधना का ही होगा। इसलिए आज का सारा श्रेय साधना को जाता है, अनिरुद्ध ने हंसते हुए कहा। तब साधना बोली, अनिरुद्ध, तो क्या तुम भी मुझे ऐसे समझते हो? अब अनिरुद्ध ने कहा, नहीं साधना, बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं तो माँ को ये समझाना चाह रहा हूँ कि सुख दुख हमारे जीवन का हिस्सा है और कभी जीवन में खुशियाँ आती है तो कभी गम भी आता है। इसके लिए हमें परिवार के सदस्य या अपनी बहू को दोष देना उचित नहीं है। तभी सुधा जी बोली, बेटा सही कर रहा है, तू और तेरी तरक्की ही बहुत है। मुझे इस झूठे दोष से बाहर निकालने के लिए आज मैं ये कसम लेती हूँ कि आज के बाद मैं साधना को किसी भी बात का दोष नहीं दूंगी। ये सुनकर साधना आज बहुत खुश थी, क्योंकि आज उसको अपनी सास ने मांगलिक दोष के साथ साथ बहु दोषों से भी मुक्ति दे दी थी।